बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से मिडिल स्कूल्स खुल गए। एनसीओसी ने 6ठी ता 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त दी थी। सिंध में छुट्टियों से सिंध से मुतालिक आपको अपडेट करें। सिंध में 6ठी से 8वीं तक की क्लासें 28 सितंबर से शुरू होंगी। हुंजा में 9 असातिज़ा में कोरोना वायरस के बाद 3 सरकारी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मिडिल स्कूल खुल गए हैं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही से। नादिया, कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है पेशावर में? जी बिल्कुल, आज 6ठी से 8वीं तक जो मिडिल तक की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो सबसे पहले तो बताऊं कि तलबा बहुत खुश हैं और उनके जो SOPs वज़ा किए थे उसकी वो पाबंदी कर रहे हैं। स्कूलों में जो टीचर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या टीचर्स आ रहे हैं, तो वो मास्क लगा कर आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके बाद जो समाजी फासला है उसको भी मद्देनज़र रखा गया है और जो ऐसे बच्चे जो इनको थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर उनको वापस किया जा रहा है। असातिज़ा की बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी ये क्लासेस शुरू किए जाने से पहले, तो असातिज़ा का यही कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि समाजी फासले के मद्देनज़र शिफ्टों में क्लासेस की जाएंगी, जिसके तहत 3 या 2 शिफ्टें मुख्तलिफ क्लासेस के लिए होंगी। एक दिन एक स्टूडेंट्स की ग्रुप आएगा और दूसरे दिन दूसरा ग्रुप आएगा। क्योंकि अगर हम मजबूरी तौर पर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी इदारों में आज दूसरा मरहला है जो खोला जा रहा है तालीमी इदारों को, और 6ठी से 8वीं जमात की तमाम क्लासेस आज हो रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि पंजाब भर में 6ठी से 8वीं तक की जमातों में आज से पढ़ाई शुरू हो गई। स्कूल्स की सूरत हाल से मुताल्लिक मज़ीद बता रही हैं लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर तालीमी सिलसिला का जो मरहलावार शुरू हुआ है, आज उसका दूसरा मरहले का आगाज़ हो चुका है। 6 से 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो आज आना शुरू हो गए। अगरचे ये बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूल के गेट पर जैसे ही एंटर होते हैं इनको रोका जाता है। सबसे पहले तो समाजी फासला उसको बरकरार रखा जा रहा है, बच्चों के हैंड सैनिटाइज़ करवाए जा रहे हैं, जो है थर्मोगन के ज़रिए बच्चों का टेम्परेचर जो है उसको चेक किया जा रहा है। और टीचर्स जो हैं यहाँ पर बाकायदा एक ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए। पूरी क्लास को एक दिन नहीं बुलाया जा रहा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आधे बच्चे 3 दिन आते हैं, उसके बाद जो बकाया बच्चे हैं उनको बाद में 3 दिन बुलाया जा रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में 6ठी जमात से मिडिल की सतह पर दरसो तदरीस का सिलसिला आज से दोबारा शुरू हो गया है। तफसील बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान भर में दूसरे मरहले के तहत आज से सरकारी, नीम सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारे दूसरे मरहले के तहत जमात शशम से लेकर हश्तम तक दूसरे मरहले में खोल दिए गए हैं। तमाम जो SOPs है उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। इस दौरान तकरीबन शशम से लेकर हश्तम तक स्कूल जो हैं वहाँ पे आज तलबा व तालबात अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकेंगे। गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया है। डायरेक्टर स्कूल्स बलूचिस्तान निज़ामुद्दीन मैंगल ने बताया कि स्कूल्स खोले जाने का फ़ैसला हाई अथॉरिटी की जानिब से किया गया है। इस दौरान जो दीगर स्कूल कोरोना वायरस के बायस बंद किए गए थे, जिसमें तलबा और असातिज़ा में मुस्बत केसेस सामने आए थे, उन्हें भी खोल दिया जाएगा। और अब किसी भी सूरत जो है वो स्कूल्स या दीगर जो दरसगाहें उसे बंद नहीं किया जाएगा। महज वो टीचर या जो स्टूडेंट हैं उन्हें वहाँ से क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि उनका इलाज हो, और जब 14 रोज़ मुकम्मल होने के बाद उनकी रिपोर्ट मनफी आने के बाद वो दोबारा स्कूल में आ सकेंगे। इस हवाले से उन्होंने तमाम जो इंतज़ामिया है उन्हें हिदायत जारी की हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके, उसके फैलाव का तदारक हो सके। जी अपडेट किया आपको कि सिंध के अलावा तमाम सूबों में मिडिल स्कूल्स खुल गए हैं। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त दे दी है। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा। बैरून मुल्क से मोतमरीन को 1 नवंबर से उम्रा की इजाज़त होगी। उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर तादाद 20,000 मोतमरीन बढ़ाई जाएगी, जबकि 60,000 अफराद को मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। कोरोना वबा की वजह से मार्च में उम्रे पर पाबंदी आयद की गई थी। सऊदी अरब ने पहले मरहले में शहरियों और मुमलिकत में मुकीम 6,000 अफराद को 4 अक्टूबर से उम्रे की अदायगी की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक पहला मरहला 4 अक्टूबर,
दूसरा 18 अक्टूबर और तीसरा मरहला 1 नवंबर से शुरू होगा। चौथे मरहले में उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की 100% इजाज़त होगी। गुड्डू थर्मल पार्क के स्विच यार्ड में आग लग गई। आग के बायस बिजली पैदा करने वाले 6 यूनिट ट्रिप कर गए। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुड्डू थर्मल जराए के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। मुतबादिल जराए से बिजली फराहमी की कोशिश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है गैस प्रेशर में कमी के बायस 400 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, गार्डन वेस्ट, लियाकताबाद, मलीर, फेडरल बी एरिया, डिफेंस व्यू, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग से इलाके मुतासिर रहे। शदीद गर्म मौसम में शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कम गैस प्रेशर के बायस साइट और कोरंगी समेत गैस पर चलने वाले पावर प्लांट मुतासिर हैं। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स पूरी इस्तेदाद पर चल रहे हैं। बिजली की तलब पूरी करने के लिए RLNG की फराहमी की दरख्वास्त की गई है। मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए सुई सदन से राब्ते में है। कराची में बिजली की बंदिश और गैस की किल्लत पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा 2.5 साल की कोशिश के बावजूद सिंध हुकूमत ने सुई सदरन को नई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ता नहीं दिया। के इलेक्ट्रिक को दरामदी LNG से यौमिया 10 करोड़ मकफिट गैस दे रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नून लीग की क़यादत पर फैसल वाडा के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ कहा कि फैसल वाडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में ज़ाहिर नहीं की। टैक्स वो नहीं देते। एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उन्होंने उठाया। जाली डिग्री का इल्ज़ाम उन पर है। दोहरी शहरियत के हवाले से भी फैसल वाडा के खिलाफ केस चल रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को दूसरों के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ नहीं। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने ट्वीट किया कि उन्होंने काबीना के आगे ये मामला रखा है कि ACCP से डेटा चुराया गया जफर एजाजी के बेटे के जरिए और ये भारत में मुंतकिल किया गया। फैसल वाडा साहब पहली दफा पार्लियामेंट में आए हैं, जरा अपनी देख लें कि कितनी दफा उन्होंने एमनेस्टी ली, लंदन में कितनी जायदादें हैं जो इस वक्त अदालतों में मामला चल रहे हैं वो देख लें, ECP के सामने जो मामला चल रहे हैं वो देख लें, टैक्स उन्होंने कितना पे किया है वो देख लें, डिग्री उनकी जो है न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने ECP को दी नहीं है, ड्यूल नेशनलिटी उनके पास है। कानून कहता है जो मैक्सिमम है इक्विटी का कि यू शुड हैव क्लीन हैंड्स। ये बातें वो क्लेम करे जिसके अपना दामन साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से 2000 साल कबल कहा था मेरी मैगडलिन के केस में कि इसको पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ है। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सजा के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत में पेश होंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 6 जुलाई 2018 के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेर समाअत हैं। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज गुज़िश्ता समाअत पर पेश नहीं हुए थे। इल्तिवा की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ के वारंट की तामील से मुताल्लिक अदालत ने दफ्तर खारजा से रिपोर्ट तलब कर रखी है। अदालत ने कहा था बताया जाए काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील में कितना वक्त लगेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ बेनकाब हो चुके, उन्होंने किसी और को नहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। बरतानवी हुकूमत से भी नवाज शरीफ की वापसी का मामला उठाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा असम्बलियों से इस्तीफा देना अपोजिशन के बस की बात नहीं। चैलेंज करते हैं कि अपोजिशन इस्तीफा दे।
नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को माली बदउनवानियों और आमदन से जायद असासे रखने के इल्ज़ाम में सेक्शन 19 के तहत नोटिस जारी कर दिया। मौलाना को 1 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया है। नोटिस के मुताबिक जवाब से मुतमईन न होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में मौलाना फजलुर रहमान को एडिशनल डायरेक्टर नैब पेशावर इसरारुल हक के सामने पेश होने को कहा गया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस्तीफों के मामले पर आज रहबर कमेटी का इजलास होगा। पीपी, नून लीग और दीगर जमातों के मेंबरान उनके इस्तीफे कहां जमा हो, तरीक़ाकार क्या होगा, किसको इस्तीफे पेश किए जाएंगे, उस पर अभी बैठक होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक नैब तलबी का नोटिस नहीं मिला। नैब जालिम इदारा है, इससे इंसाफ की तवक्को नहीं। तो मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को ख़बर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसी किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। FIA ने कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को दोबारा तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को 30 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 1 अक्टूबर को तलब किया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक कॉरपोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर FIA ने 100 से ज़ायद सवालात तैयार कर रखे हैं, जिनके जवाबात तरीन फैमिली से दरकार हैं। इससे कबल अली तरीन को 18 सितंबर जबकि जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को तलब किया गया था। भारतीय इलाके जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरस्रार मौत के खिलाफ ठट्टा, सजावल और उमरकोट से हिंदू बरादरी के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवा दवा हैं और सक्कर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हिंदू बिरादरी कल भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, भारतीय मजालिम को बैनुल अक़वामी सतह पर आश्कार करने के लिए पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी सरापा एहतजाज है, जिसमें काफी गम गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि एक ही खानदान के 11 अफराद को भारतीय शहर जोधपुर में कत्ल किया गया है, जिसके मुहरकात अब तक सामने नहीं लाए गए हैं और वो कल इस हवाले से इस्लामाबाद में पहुंचकर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, बैनुल अक़वामी सतह पर भारतीय बर्बरियत को उजागर करेंगे, आश्कार करेंगे। यहाँ पे मौजूद जो हिंदू बिरादरी है उनकी जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज किया गया है, पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी की है, भारत के खिलाफ, भारतीय एजेंसी राग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है। इनका कहना है कि ये इस्लामाबाद में पहुंचकर भारतीय हाई कमीशन के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। जी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत हल करने का मुतालबा किया। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से न्यूजीलैंड हमले की तारीख 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी यकजहती का दिन करार देने का भी मुतालबा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उठाने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा, तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में एक बार फिर कश्मीरियों के हुकूक की हिमायत में आवाज़ उठाई। तुर्की की ये हिमायत हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में उन्हें इस्तेहकाम बख्शने का बड़ा ज़रिया है। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में होने वाले माउंटेन साइकिलिंग रैली में पाकिस्तान की नामवर खातून साइकिलिस्ट समरीन खान भी शरीक हैं। तफसीलात बताएंगे मालम जब्बा से महबूब अली।
جی بالکل، حسن کی وادی ملم جبہ میں ماؤنٹین سائیکلنگ کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس سائیکلنگ ریلی میں مردوں کے علاوہ خواتین بھی شریک ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی جانی پہچانی سمرین خان بھی موجود ہے۔ آپ کی سائیکل بہت پراپر ہونی چاہیے، آپ کے پاس ماؤنٹین بائک جو کہ پراپر تھک ٹائرز کے ساتھ ہو، آپ کے پاس اگر فیٹ بائک ہے تو اور بھی اچھا ہے، اور شاکس کے ساتھ۔ گرلز کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ان کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح سمرین ہمیں یہ ٹپ بھی بتا رہی تھی کہ سائیکلنگ جو ہے نہ صرف آپ اس سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں بلکہ ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے۔ آپ اگر زیادہ عرصے کے لیے جوان رہنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سائیکلنگ کرنی پڑے گی، اس سے آپ فریش بھی ہوں گے، آپ کی ایکسرسائز بھی ہوگی اور ساتھ میں آپ جوان بھی لگیں گے۔ جی چمن میں روایتی سالانہ سردار حاجی جیلانی خان اچکزئی فٹ بال ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ افتتاحی میچ افغانستان کے قندھار کلب اور مسلم کلب کے مابین کھیلا گیا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے نور زمان اچکزئی۔ کھیل کے میدان جہاں آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چمن میں روایتی سالانہ سردار حاجی جیلانی خان اچکزئی فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں ہمسائے ملک افغانستان کی 6 ٹیموں سمیت 22 ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کی رنگارنگ افتتاحی تقریب میں افغانستان اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صوبائی وزیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے مہمان ٹیم قندھار نوجوانان کلب کا استقبال کیا۔ افغانستان کے عوام اور ہماری پاکستان کے عوام کے بیچ میں انٹریکشن بڑھے اور دوستیاں بڑھی، اسی سے جو ہے ہم آگے جا سکیں گے، ہماری دوستیاں بھی ہوگی۔ افتتاحی میچ میں مسلم کلب چمن نے قندھار کلب کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ 10 روز تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں آخری 2 دن دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی رکھے گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نورزمان اچکزئی، جیو نیوز چمن۔ بہاولپور ریجن کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستی چینی، آٹا اور دیگر روزمرہ کی اشیاء غائب ہو گئی ہیں۔ شہری پریشان ہیں، مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز امین عباسی۔ جی، ضلع بہاولپور میں آٹے، چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے شہری خصوصاً دہاڑی دار مزدور بہت پریشان ہیں۔ عام مارکیٹ میں چکی کا آٹا جو 65 روپے فروخت ہو رہا تھا اب وہ 73 سے 75 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ریجن میں 59 یوٹیلیٹی سٹور ہیں۔ ان یوٹیلیٹی سٹورز پر نہ چینی اویلیبل ہے، نہ آٹا ہے اور نہ گھی ہے، اور اکثر سٹور پر دالیں بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ حکومت نے تو اعلان کیا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے داموں چینی بھی اویلیبل ہوگی، آٹا بھی اویلیبل ہوگا، دالیں اور گھی بھی ہوں گی۔ ریجن سٹور ہیں، ان پر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ بہاولپور کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی، سستا آٹا، دالیں بھی مہیا کی جائیں، گھی بھی مہیا کی جائے تاکہ کم از کم غریب وہ روٹی تو سکون سے کھا سکے۔ پنجاب بھر کے نجی اور سرکاری اسکولز میں 6 سے 8ویں جماعت تک آج سے تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا۔ طلبہ بھی اسکول کھلنے پر کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں فیصل آباد سے حماد احمد اور ملتان سے میمونہ سعید۔ جی، کرونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ آج فیصل آباد میں بھی 6ٹھی تا 8ویں کلاس تک تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں، تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر تمام جو کرونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اسکول کے گیٹ پر جو اسکول کا سٹاف ہے وہ ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے ٹیمپریچر گن سے اسٹوڈنٹس کا، اس کے ساتھ ہی سینیٹائز کیا جا رہا ہے ان کے ہاتھوں کو، اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں اسکول کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آج جو ہے وہ دوسرے مرحلے کے تحت جو تدریسی عمل بحال ہو گیا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے کے تحت جو پرائمری اسکول ہیں وہ اگلے مرحلے میں کھول دیے جائیں گے۔ جی، ملتان میں بھی آج پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے انڈر جو ہے سرکاری اور نجی سکولز کی جو 6th، 7th اور 8th یعنی جو مڈل کلاسز ہیں ان میں تدریسی عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسکول کے جو بچے ہیں وہ اسکول پہنچ رہے ہیں۔ کچھ اسکول ہیں جہاں پر سینیٹائزر گیٹس بھی نصب کیے گئے ہیں، جبکہ بے شمار اسکول ایسے ہیں جہاں پر بچوں کا یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے۔ بچوں کا جو ہے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے مختلف دنوں میں، کہ ہفتے کے پہلے دن جو ہے 3 دن مخصوص اسٹوڈنٹس آئیں گے اور ہفتے کے جو باقی 3 دن ہوں گے اس میں مخصوص اسٹوڈنٹس آئیں گے۔